यानी कि नंबर सिस्टम। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। इस अध्याय में बच्चों हमने सबसे पहले संख्या पद्धति का एक परिचय देखा था, क्या क्या हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं। उसके बाद हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्याएं निकालना सीखा। उसके बाद हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण पढ़ा। उसके बाद वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार भी हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन पराक्रम के उपयोग के द्वारा वास्तविक संख्याओं के लिए जो निरूपण है वो हमें देखना है। फिर वास्तविक संख्याओं पर हमें संक्रियाएं पढ़नी है और लास्ट टॉपिक होगा हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर एनसीईआरटी के जो हमारी प्रश्नावली के सवाल हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो बच्चों पूर्व कक्षा का दोहरान कर लेते हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था किसके किसके बारे में, बताओ तो जरा, कोई बच्चा बताना चाहेगा? यस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती है बच्चों वास्तविक संख्याएं, बताना जरा, जल्दी से बता दो बेटा। वास्तविक संख्याएं होती हैं दो तरह की, एक होती हैं बच्चों परिमेय संख्याएं, एक होती हैं परिमेय संख्याएं, और दूसरी कौन सी होती है बच्चों? दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। एक होती है हमारे पास परिमेय संख्याएं, दूसरी होती है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है बच्चों? परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है बच्चों शांत, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है अशांत अनावर्ती का, अशांत अनावर्ती। ये दो तरह का हो सकता है। या तो कैसा होगा बच्चों? शांत होगा, या कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। देखिए, या तो क्या होगा बेटा? शांत होगा, और दूसरा होगा अशांत आवर्ती वाला। दो तरह के होते हैं इसके दशमलव प्रसार। या तो क्या होते हैं बच्चों? शांत होता है, या फिर क्या होता है? अशांत आवर्ती वाला होता है। मतलब अंक जो है इसमें वो रिपीट करते हैं, है ना। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती का। कैसा होता है बेटा? अशांत अनावर्ती का होता है। ठीक है, अब जरा एक बात और समझो कि शांत जैसे कि मान लो 1/2 है, तो 1/2 का क्या आएगा? 0.5 आएगा, है ना। और अशांत अनावर्ती मतलब जैसे 10/3 है, तो 10/3 का क्या आएगा? 3.333 डैश 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 चलता जा रहा है। और अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है? जैसे पाई का होता है। पाई का मान क्या होता है बच्चों? 3.1415926 और ये चलता जाता है। ठीक है, उसमें तो अंक रिपीट भी नहीं करते। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का दो तरह का होता है दशमलव प्रसार, या तो शांत या फिर अशांत आवर्ती का, और अपरिमेय संख्याओं का होता है अशांत अनावर्ती का। ठीक है बेटा, शांत को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। यहां लिख देता हूं नीचे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और आवर्ती का मतलब होता है बेटा रिपीटिंग। आवर्ती जो है ये आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, जो रिपीट करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होगा? अशांत का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और अनावर्ती का मतलब हुआ बच्चों नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना करे, नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
तो अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और अशांत आवर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बेटा यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट हो जाता है, जो खत्म हो जाता है, जो रुक जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर कुछ सवाल है, उन्हें करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है आंसर। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी प्रश्नावली का जो सवाल है, इसको देखो क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो भाग दो और तुरंत तुरंत बताते चले जाओ। बताओ क्या है। देखो सबसे पहले है 36/100। बेटा देखो, अगर बटे में 2 जीरो है, इसका मतलब दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। बटे में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। तो 36/100 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, देखो पहला अंक हो गया 6, दूसरा अंक हो गया 3, इन दोनों से पहले लग गया दशमलव, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो उससे पहले लग गया 0, तो 0.36 भैया। दशमलव के बाद प्रसार जो है वो रुका हुआ है, और रुका हुआ है इसका मतलब क्या, इसका मतलब शांत है। कैसा है बच्चों दशमलव प्रसार, शांत है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला देखो, 1/11। तो क्या करोगे, 11 से 1 को भाग दो। अब 11 से 1 तो भाग जाएगा नहीं, तो इसके मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। तो क्या हो जाएगी, 0 बढ़ गई, एक ही तो 0 बढ़ी एक दशमलव लगाने से। पर यहां पर क्या है, यहां पर भैया 11 से तो 10 भी भाग नहीं हो पाएगा, तो मुझे एक 0 और लगानी पड़ेगी। अब एक 0 यहां लगेगी तो एक 0 यहां भी लग जाएगी। अब क्या हो जाएगा, 11 निम 99। 11 निम कितना हुआ, 99, और 100 में से 99 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये फिर से 1 आ गया, तो क्या है, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाई तो यहाँ फिर से 0 लगा दोगे, फिर यहाँ क्या होगा, 0 लगाने से एक 0 और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 11 निम 99। ठीक है, तो फिर 1 आएगा। अब दशमलव लगा हुआ है ही, तो आपने 0 बढ़ा दी, लेकिन अब भी पहाड़ा तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी, तभी तो क्या होगा, एक 0 और बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, 11 निम 99, और फिर 99 आएगा, फिर 1 आएगा, इसका मतलब यही चलता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/11, इसको हम लिख सकते हैं 0.090909, और ये चलता जा रहा है। तो भैया दशमलव प्रसार आप क्या देख रहे हैं, दशमलव प्रसार जो है वो चलता जा रहा है, और अंक क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखो 090909, तो अंक क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव प्रसार रुका भी नहीं, तो दशमलव प्रसार हो गया अशांत, और कैसा हो गया, आवर्ती वाला हो गया, अशांत आवर्ती वाला हो गया। अब अगला क्या है बच्चों, 4 सही 1/8, उसका क्या होगा बताओ, 4 सही 1/8। तीसरा, तो पहले क्या करोगे, पहले इसको, ये जो मिश्र भिन्न दी गई है इसको विषम भिन्न में बदलो। तो 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 33, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 33 बटे कितना आ गया, 8। अब जरा इसे भाग दे दो, भाग देकर देखो क्या आता है। चलो भाग देते हैं, किससे किसको भाग देना है, 33 को भाग देना है किससे, 8 से। बताओ कितना आएगा, 8 चौक कितना होता है, 32 होता है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया, 1 आया। अब यहां पर बेटा लगा दिया दशमलव, तो यहां आ गई 0। 8 दूनी कितना होगा, अच्छा 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, खैर 8 एकम 8 चलेगा, यस 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8। अब भैया 10 में से 8 घटाया तो कितना आया, 2। ठीक है, तो फिर क्या होगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया, 20 में से 16 गया तो आया 4। फिर क्या होगा, दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 बढ़ा दोगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 में से 40 घटाया तो 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया ये।
पूरा कट गया। तो क्या आया 4.125। ये कितना आया बेटा आपके पास 4.125। तो ये जो है बेटा ये तो दशमलव प्रसार रुका हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि ये चलता जा रहा है। ये तो दशमलव प्रसार रुका हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि चलता जा रहा है। इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा हुआ, ये जो दशमलव प्रसार है बेटा ये हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। कैसा हुआ बच्चों, टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या कह रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। यहां पर क्या जा रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होता है, ये होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हमें भाग नहीं देना है, बिना भाग करे हमें ये बताना है कि इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे। देखो बेटा ये जो संख्या है जो 1/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमें भाग नहीं देना, बिना भाग करे बताना है। 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.1428557 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके पूरे के ऊपर बेटा बार लगा हुआ है। कितने सारे अंकों के ऊपर बार लगा है, मतलब ये अंक जो है ना बार बार आएंगे। यानी कैसे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.1428557, फिर आएगा 1428557, फिर आएगा 1428557, फिर आएगा 1428557, है ना। और इस तरीके से ये चलता जाएगा, क्योंकि बार का मतलब क्या है, वो रुक ही नहीं रहा, वो बार 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 आता जा रहा है। और जितने अंकों के ऊपर बार लगा है वो सारे अंक बार बार आ रहे हैं, वो सारे के सारे अंक बच्चों बार बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो ना, ये सारे के सारे अंक बेटा बार बार आ रहे हैं। ये देखो ये रिपीट कर रहे हैं। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार रुकता नहीं है वो कैसी होती हैं, वो होते हैं बच्चों अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा भैया, बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये रुक ही नहीं रहा, बार 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 आता जा रहा है। ठीक है, तो अशांत हो गया। और अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति भी हो रही है। ये इतने सारे अंक जो हैं ये बार बार आ रहे हैं, जो इतने सारे अंक हैं वो बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब कैसा होगा दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती का होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा कि नहीं होगा। अब बच्चों आते हैं इन संख्याओं पर। ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखना, ध्यान से देखना बच्चों। मैं 2/7 को क्या लिख सकता हूं, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 2/7 को 2 गुणा 1/7 नहीं लिख सकता? जरा बताओ मुझे, क्या मैं 2 गुणा 1/7 नहीं लिख सकता 2/7 को? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। ठीक है, अब जरा देखो 2 तो है ही 2 और 1/7 का मान क्या आ रहा है, 1/7 का मान ये आ रहा है 0.1428557, 1428557, यही तो आ रहा है। तो जरा 2 की गुणा करना, तो 0.1428557 में, फिर 1428557 में, फिर 1428557 में करके देखो जरा गुणा, बताओ क्या आएगा, करो कितना आएगा। तो बेटा जी ये आपके पास आएगा, यहां से जब आप इसमें गुणा करोगे तो गुणा करने पर क्या आएगा, जब 2 की यहां आप गुणा करोगे 1428557, 142 की 0 में गुणा होगी वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। 2 की 0 में गुणा हुई वो तो 0 ही हो गया, है ना, दशमलव है ही एक अंक के बाद। अच्छा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो इसका मतलब जब ये वाले अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसमें भी तो यही अंक बार बार रिपीट करेंगे। बोलो करेंगे नहीं करेंगे। देखो जब आप 1 4 2 8 5 7 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 का 7
हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा? देखो ये हमारे पास आ रहा है यहां से 2 8 5 7 1 4, फिर यही आएगा क्योंकि बाद में भी तो यही अंक है। तो 2 8 5 7 1 4, फिर यही आएगा 2 8 5 7 1 4। तो हमने तो ये देखा कि अगर हमने 2 से गुणा भी करी तब भी तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तब भी तो अंक क्या कर रहे हैं? रिपीट ही कर रहे हैं और रुक भी नहीं रहे, क्योंकि जब ये भी आगे तक चलता जा रहा है तो ये भी तो आगे तक चलता जाएगा। जब ऊपर वाले में अंक आते जाएंगे तो इसमें भी तो अंक आते ही जाएंगे, गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा और आवर्ती वाला ही होगा। तो इस तरीके से हम बिना भाग करे बता सकते हैं। हमने भाग नहीं किया। देखो जब आप 7 से 2 को भाग दोगे ना यही आएगा, करके देख लेना चाहे। 7 से 2 को भाग दे दो। मैंने भाग तो नहीं किया था पर मैं बिना भाग करे मैंने बताया कि ये आएगा भाग करने पर, देख लो करके। 7 से 2 को भाग देते हैं तो देखो क्या आएगा? पहले तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगी, फिर 7 दूनी कितना होगा? 14 आएगा, फिर क्या होगा बेटा? 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, यानी कि दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगी। 7 अट्ठे कितना होता है? 56। तो यहाँ से क्या आएगा? 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा। अब दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा दी तो 7 पंजे कितना होगा? 35 होगा। तो देखो यही तो आ रहा है 0.285, ये रहा देखो 285 है ना। तो हमने तो भैया भाग तो दिया नहीं और फिर भी हमने दशमलव प्रसार बता दिया। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? वही होगा जो इसका है, अशांत आवर्ती वाला, और जो बाकी की संख्याएं हैं उनका भी यही होगा। क्यों? क्योंकि देख लो जैसे हम 2/7 को 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, ऐसे ही हम 3/7 को भी तो क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 5/7 को क्या लिख सकते हैं? 5/7 को हम 5 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो 1/7 का दशमलव प्रसार होगा, जो 1/7 का दशमलव प्रसार होगा वही 3/7 और 5/7 का दशमलव प्रसार होगा। वही दशमलव प्रसार 3/7 का होगा और वही दशमलव प्रकार में बता रहा हूं, प्रकार बता रहा हूं कि अशांत आवर्ती का ही होगा। उसका भी अशांत आवर्ती का था, इसका भी अशांत आवर्ती का ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको प्यारे बच्चों? चलें आगे, बताइए आगे बढ़ा जाए, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? बोलो जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है? 0.6 बार को। तो बेटा ये इस तरह के सवाल मैंने आपको कराए हैं, ये आपकी वैसे एनसीईआरटी प्रश्नावली के सवाल है। ठीक है, तो क्या करना होता है भाई? P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना x बराबर कितना? 0.6 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। तो मतलब 6 जो है वो बार बार आता जाएगा, यानी 6 पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? अगला काम क्या है? अब जितने अंकों के ऊपर बार है उससे गुणा करते हैं। तो एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही अंक के ऊपर तो बार लगा है, तो किससे गुणा होगी? 10 से गुणा होगी। तो आपने यहां पर क्या कर दी बच्चे? 10 से गुणा कर दी, 10 से गुणा। और जब 10 से गुणा करोगे तो क्या होगा? करना जरा 10 से गुणा, तो हो जाएगा 10 गुणा x बराबर, यहां पे क्या होगा? 10 गुणा में 0.666 डैश डैश डैश, यही होगा। और जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये तो आपके पास आ जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा? बेटा 10 से गुणा हो रही है, एक ही तो 0 है, इसका मतलब दशमलव जो है केवल एक अंक आगे खिसकेगा। दशमलव कितने अंक आगे खिसकेगा? केवल एक अंक। तो यानी कि ये कहां पहुंच जाएगा? दशमलव 6 के बाद 6.666 डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब अगला काम क्या होता है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना। चलो घटाते हैं, तो कितना आएगा भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो बेटा जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 10x में से x घटा दो, 10x में से x घटा दो, ठीक है। और यहां पर क्या है बच्चों, 6.6666, ठीक है, डैश डैश डैश। इसमें से आपको किसको घटाना है, इसमें से आपको घटाना है 0.6666, इसको घटाना है। तो इसमें से घटाओ 0.6666 डैश डैश डैश, घटाओ दोनों को, बताओ कितना आएगा। तो जब दोनों को घटाएंगे बच्चों देखो 6.6666 डैश 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 में से 0.6666 डैश डैश डैश, इसको हमने माइनस किया, तो घटाने पर कितना आएगा, देखो 6 में 6 गया 0, 0 0 0, दशमलव के नीचे दशमलव, और 6 में से 0 गया तो 6 आया, और डैश डैश डैश, यही तो आएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 10 में से 1 घटाओगे तो 9x, 9x बराबर कितना आएगा, 9x बराबर आएगा 6.0000 डैश डैश डैश, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों 9x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। 9x बराबर आ गया 6 के, तो x बराबर किसके आएगा बताओ। अगर 9x 6 के बराबर है बच्चों तो x बराबर क्या होगा बताओ। यदि 9x 6 के बराबर है, अमित सर की क्लास चल रही है और सारे बच्चे अटेंटिव होके बैठे, सोना नहीं है, ठीक है, कोई सो तो नहीं गया भाई, कोई सोया तो नहीं है। जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है ना। तो बच्चों क्या होगा, 9x बराबर 6 होगा तो x बराबर कितना होगा, तो बताओ। यहां से बच्चों देखो 9x बराबर 6 है तो x बराबर होगा 6/9, यानी x बराबर होगा 2, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x कितना आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास 2/3, और x आपका क्या था 0.6666 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2/3 तो किस रूप में है, ये 2/3 p/q के रूप में है। ये किस रूप में आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है p/q के रूप में, और इसका q जो है वो 0 नहीं है, q यहां पर क्या है 3 है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। सबको आया समझ में, बताइए, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलो आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न को कह रहे हैं p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p/q के रूप में बदलना है इसको भी। क्या कहा जा रहा है, 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे भी क्या करेंगे बच्चों, इसको x मान लेते हैं। माना x बराबर क्या हो गया 0.47 और इसके ऊपर लगा हुआ है बार सॉरी। अब जिसके ऊपर बार लगा है वो अंक क्या होता जाएगा बच्चों, रिपीट होता जाएगा, है ना। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है वो अंक क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, यानी कि 7 जो है वो ही बार बार आएगा, केवल 7 जो है वही बार बार आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 0.47 बार, और आपने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। आपने इसको क्या मान लिया बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि भाई कितने अंकों के ऊपर दशमलव मतलब बार लगा हुआ है, एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब एक अंक के ऊपर बार लगा है तो आपको वहां पर किससे गुणा करनी है, जब एक अंक के ऊपर बार लगा है बच्चों तो आपको 10 से गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है, 10 से। तो जब यहाँ पर 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बताना जरा, 10 से गुणा करो, और जब 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 गुणा में x बराबर, यहां पर क्या होगा बच्चों, 10 से आपने यहां पे भी गुणा कर दी 0.4777 डैश डैश डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बेटा एक 10 से आपने गुणा करी है तो
इसका मतलब दशमलव जो है वो केवल एक अंक खिसकेगा। इसका यही तो मतलब हुआ कि जो ये दशमलव है ये केवल एक अंक खिसकेगा, तो इसे एक अंक ही खिसकाना है, ज्यादा नहीं खिसकाना है। ठीक है, इसको ज्यादा मत खिसका देना। तो यहां से क्या आ जाएगा 10x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जब एक अंक आगे खिसकाओगे तो ये आ जाएगा 4.7777 डैश डैश डैश, और इसको आपने मान लिया समीकरण नंबर 2। आपने इसको क्या मान लिया बच्चों, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओगे, घटाओ, बताओ कितना आएगा। चलिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ है 10x और यहाँ क्या है x, तो 10x में से x घटाओ, बताओ कितना आएगा। जब 10x में से x घटाओगे तो ये इसमें से इसे घटाओ, 4.7777 में से आपने क्या घटा दिया। वैसे यहाँ पे डैश 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 भी है, ध्यान देना, घटा देते हैं भाई पहले। इसमें से आपको क्या घटाना है, इसमें से आपको घटाना है 0.47777 डैश डैश डैश, इसको घटाना है। ठीक है, अब जब घटाओगे तो 10 में से 1 घटाओगे तो 9x आएगा, और यहां से कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 4.7777 डैश डैश डैश, इसमें से क्या घटाना है 0.4777, तो 0.4777 डैश डैश डैश, इसे हमने घटाया तो कितना आएगा बच्चों, माइनस करना जरा, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3, और दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 0 गया तो 4। ठीक है, आ रहा है समझ में, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक, अब क्या करोगे इसके बाद, चलो बोलो, ये कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 4.3000 डैश डैश डैश। तो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, 9x बराबर आप लिख सकते हो 4.3। भाई दशमलव के बाद तो तमाम जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है, वो तो वही रहेगा, है ना। अच्छा, अब 9x बराबर कितना है 4.3, तो बेटा फिर x बराबर कितना आएगा बताओ जरा, x बराबर कितना आएगा बताइए। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से x बराबर आएगा 4.3 और इसके बटे में 9, यही आएगा। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, देखो मैं यहां से ये दशमलव हटा रहा हूं, दशमलव हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगी 0, तो ये कितना हो जाएगा 43 और इसके बटे में आएगा 90। भाई मैंने दशमलव हटा दिया तो बटे में क्या चली गई 0 चली गई, तो x बराबर कितना आया 43/90। तो ये जो 43/90 आया ये आपका p/q रूप ही तो है। ये कौन सा रूप है, ये बच्चों आपका p/q रूप है। सबको आ रहा है समझ में, कौन सा रूप है p/q रूप। यहां तक कोई डाउट किसी को, सबको आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगला सवाल है, निम्नलिखित को p/q के रूप में बदलिए, जहां p और q क्या है पूर्णांक है। क्या कहा गया है आपको यहाँ पर दिया गया है बच्चों 0.001 बार, पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, और ये आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, देखो माना, क्या माना भाई, x बराबर यही 0.001 है ना, और इन तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब यही तीनों अंक बार बार आएंगे। ठीक है, 001, फिर क्या आएगा 001, और यही रिपीट करता जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001 बार, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ये क्या है बच्चों, आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यहां पर क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने देखा जो बार लगा हुआ है बच्चों वो 3 अंकों पे लगा हुआ है, 1 2 3,
3 अंकों पे लगा है ना, तो अगर 3 अंकों पे बार लगा हुआ है तो आपको किससे गुणा करनी है, आपको गुणा करनी है फिर बच्चों 1000 से, आपको 1000 से गुणा करनी है। कर दो 1000 से गुणा, तो क्या आएगा बताओ, 1000 से गुणा, तो 1000 से गुणा होगी तो दोनों तरफ होगी। कर दी हमने 1000 से गुणा, ठीक है, डैश डैश डैश, ये आ गया। अब क्या होगा, जब आप 1000 से गुणा करोगे बेटा तो इधर तो हो जाएगा आपका 1000x, इधर तो आ जाएगा आपका 1000x, ठीक है। और जब यहां पर 1000 से गुणा होगी तो क्या होगा, सोचो जरा। तो भैया वहां जब 1000 से गुणा होगी तो वो जो दशमलव है ना वो 3 अंक आगे खिसकेगा, क्योंकि 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 1 2 3 जीरो होती हैं, तो इसलिए दशमलव 3 अंक आगे खिसकेगा। तो ये पूरा का पूरा दशमलव यहां से उठकर यहां पहुंच जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, देखो दशमलव 1 के बाद आएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 001 001 और डैश डैश डैश। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है। चलिए अब क्या होगा बेटा, आपको यहां पर करना है समीकरण 2 में से 1 को घटाना। हमने क्या करना है, यहां पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। चलो घटाते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, घटाओ जरा। देखो यहां पर क्या है, 1000x, इसमें से हमने क्या घटाया, x को घटाया, बराबर यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर हमारे पास है 1.001 001 ठीक है, डैश डैश डैश। इसमें से हमें घटाना है किसको, इसमें से हमें घटाना है जो दिया गया है ऊपर, क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे 0.001 001 डैश डैश डैश, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब 1000x में से x घटाओगे तो कितना आएगा, 999x, यही आएगा ना। जब 1000 में से x घटाएंगे, केवल एक ही तो x घटा रहे हो, तो 999x आएगा, ठीक है, बराबर यहां पर कितना आएगा, जरा घटाओ तो देखो क्या आएगा। ये है बेटा यहां पर आपका 1.001 डैश डैश डैश, इसमें से आपने घटाना है 0.001 डैश डैश डैश। तो जब ये घटाओगे तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास कितना आया, 1.0000 डैश डैश डैश। इसका मतलब 999x बराबर क्या आ गया, ये आपके पास आ गया बच्चा 1, कितना आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/999, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपका 1/999, और ये आपका क्या है बच्चों, p/q रूप है। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये जो है बेटा आपका, ये आपका p/q रूप है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा रूप है, ये आपका बच्चों p/q रूप है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ा जाए बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया, सबको यहां तक समझ में आ गया ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक के साथ
कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलो देखते हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि इसको पहले P बटे Q के रूप में बदलो। चलो बदलते हैं। तो माना हमने यहाँ पर क्या कि x बराबर क्या है 0.999999, यही देखो आता जा रहा है, बार बार 9 आता जा रहा है। तो इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि 0.9 पर बार लगा दें। भाई हम क्या करें, 9 पे बार लगा दें, क्योंकि 9 ही तो है जो बार बार आता जा रहा है। तो मैंने 9 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बच्चों केवल एक अंक के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा करोगे, तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, 10 से गुणा कर दी। अब जब 10 से गुणा करोगे बच्चों तो क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 गुणा में x बराबर, और यहाँ क्या होगा 10 से गुणा करोगे किसमें 0.9999, ठीक है, और डैश डैश डैश, तो कितना होगा 10x बराबर, ये कितना आ जाएगा। अब 10 से गुणा हो रही है तो केवल एक अंक खिसकेगा, तो यहां से दशमलव यहां पहुंचेगा, मतलब 9.9999 आ जाएगा, डैश डैश डैश, यही आएगा। और इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, 2 में से 1 को घटाना है। घटाओ जरा, किसमें से किसको, समीकरण 2 में से बेटा हमने घटाया किसको, समीकरण 1 को घटाया। तो जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस का x बराबर, है ना, यहाँ पे 10x है और यहाँ पर x है, तो 10x में से x घटा दिया, और यहाँ पर क्या है बच्चों 9.9999 डैश डैश डैश, इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से बच्चों हम घटाएंगे ये वाला जो नंबर है, ये क्या है 0.9999 डैश डैश डैश, क्लियर। चलिए, तो 10 में से जब 1 घटाओगे बच्चे तो ये आपके पास आएगा 9x, आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और जब इसमें से उसे घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 9.9999 डैश 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 में से हम क्या घटाते हैं 0.9999 डैश डैश डैश, ये घटाते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, घटाने पर माइनस करने पर क्या आएगा, 9 में से 9 गया 0, 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 दशमलव 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 9.0000 डैश डैश डैश। और दशमलव के बाद तो तमाम 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद तो चाहे जितनी 0 लगा दो क्या फर्क पड़ता है, या ना भी लगाओ तो कोई मतलब नहीं है। तो बेटा यहां पर हम कह सकते हैं कि 9x बराबर है किसके, सिंपल 9 के। 9.00 को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल 9 बोल सकते हैं। अब यहां से ये कितना आएगा बताओ, अब यहां से बच्चों अगर 9x बराबर क्या है 9 है, बताना जरा, यदि 9x बराबर 9 है तो x बराबर क्या होगा 9/9 होगा। और देखो 9/9 कितना आ रहा है, ये तो बेटा 1 आ रहा है, 9 एकम 9, x बराबर कितना आ गया 1। तो हम ये देख रहे हैं, अरे भैया ये तो x का मान तो 1 आ गया, जबकि यहाँ पर क्या था 0.9999, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो भाई। 0.9999 डैश 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 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, सीधा सीधा 1 लिख दो इसको। ये तो बड़ी मजेदार वाली बात हो गई, ये तो मतलब कमाल ही हो गया, है ना, ये तो जादू ही हो गया एक तरह से। ऐसा क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हो गया है इसका, है ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से इसका अप्रोक्सीमेशन हो गया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये बड़ी मतलब विचित्र बात हो रही है, मैं भी मतलब शॉक्ड हूं ये देख करके कि 0.999 को हम सिंपल 1 लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब कई बार जो है 0.9999 में जो होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे के 99.9999% नंबर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो लगभग 100% के ही बराबर है। हम क्या बोल देते हैं, ये तो 100% नंबर ही आ गए इसके, तो क्योंकि उसमें बहुत बहुत कम डिफरेंस है बच्चों। अगर 1 और 0.999 को देखो आप तो इन दोनों में बहुत बहुत कम अंतर है,
संख्या रेखा पर इन दोनों में बहुत जरा सा बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो सबको समझ में आई ये चीज? काफी हमें आश्चर्य हुआ इस चीज को देखकर। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों एक सवाल और देखते हैं क्या कह रहे हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कर लेते हैं, चलो। 17 को हमें भाग देना है 1 से। ठीक है, तो हमने क्या लगाया? दशमलव। यहाँ पे लगा दी 0, भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और लगाई तो 1 0 और बढ़ गई। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 की 5 में गुणा कर लेते हैं, शायद 85 आएगा मेरे ख्याल से। 7 पंजे 35, 5 3, 5 एकम 5 3 डाट। यस, तो ये आ जाएगा आपका 5 बार में कितना? 85। घटाओगे तो आएगा 15। और क्या होगा बच्चों? 15 आया और दशमलव लगाओगे, फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी हमने। अब कितनी बार में जाएगा? 17 की अगर मैं कितने बार गुणा करता हूँ? 8 बार गुणा करता हूँ। चलो, 8 7 56 का 6, 5 8 एकम 8 5 13, 136 आ रहा है। और इसमें 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा ना 150 से, क्योंकि 136 है। हाँ, तो भैया कितनी बार में गया ये? 8 बार में। कितना आया? 136। तो 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 3 गया 1, 14 आ रहा है। ठीक है, अब क्या है बच्चों? फिर से हमने क्या किया? दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी तो क्या होगा? अब फिर से जो है 17 से भाग देंगे तो 136 ही तो आना है 8 बार में। 8 बार में आपका क्या आ गया? 136। घटाया तो कितना आ गया? 4। घटाया तो क्या आ गया? 4। दशमलव लगा हुआ है ही, 0 बढ़ा दी लेकिन भाग नहीं जाएगा तो फिर 1 0 यहां बढ़ानी पड़ेगी तो 1 0 यहां भी बढ़ जाएगी। अब बताओ कितनी बार नहीं, भाग चला जाएगा भाई, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यस, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, दशमलव लगा हुआ है, सीधा 0 बढ़ा देंगे हम। तो क्या होगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो कितना आया? 6 आया। ठीक है, अब 6 आ गया, फिर से दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी। 17 तिया 51, 17 तिया क्या आ गया? 51 आ गया। 60 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा? बताओ भाई, 60 में से 51 घटाओगे बच्चे तो यह आएगा आपके पास 9। ठीक है, अब दशमलव लगा देंगे, लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगी। 90 तो 17 पंजे कितना आएगा? 85। ठीक है, 17 पंजे कितना आ रहा है? 85 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि इसके दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? बताओ, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में। देखो, अब 5 के बाद फिर रिपीट होगा, 5 के बाद रिपीट होगा। देखो ये 85 आ गया ना, ये देखो यहाँ पे आ गया 85, है ना? तो 90 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। अच्छा, अब 0 आ जाएगी और इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इसके बाद आपके पास आ जाएगा, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा बच्चों, और 60 पंजे कितना होगा? ओके, 17 तिया 51 होता है तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। 17 दूनी कितना आएगा? 34। 17 दूनी क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब क्या आएगा? 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16 आ गया। फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे तो 160 आ गया। अब क्या है? 8 बार में ये आता है, अगर 17 की 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 एकम 9 और 6 कितना हो गया? 15, 153। तो 9 बार में आ जाएगा 153। कितनी बार में? 9 बार में। 9 बार में कितना आया? 53, 153। घटाया तो कितना आया? 7। घटाया तो कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, क्या 7 आ रहा था क्या इससे पहले कहीं? नहीं। ठीक है, 7 आ गया। अब 7 आ गया तो फिर से 0 बढ़ गई तो क्या होगा? 17 तिया 51, 17 चौका क्या होगा? बताओ कितना होगा बेटा यहां से इसके बाद? तो बच्चों, जब आप इसको भाग देते जाओगे तो होगा क्या भैया जी? 16 अंकों के बाद, जो ये दशमलव के बाद अंक आते जा रहे हैं ना, तो 16 अंकों के बाद अंक जो है
रिपीट करने लगेंगे, यानी बार बार आने लगेंगे। आप लोग करके देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको पूरा करके देखना, मैंने यहां तक कर दिया है, आप आगे इसको भाग करके देखना। 16 अंकों के बाद रिपीट करने लगेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्विज कर लेते हैं। अब हम लोग क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, सारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए ये रहा सवाल, बताइए क्या होगा इसका जवाब। निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार जब आप करेंगे तो क्या आएगा बताओ। और आपको संख्या दी गई है 1/9, तो इनमें से कौन सा होगा, 0.3 पे बार, या 0.3, या 0.1 बार, या 0.1, इनमें से क्या होगा। आप बच्चों भाग करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 बार, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या होगा बताइए। चलिए तो प्यारे बच्चों डिस्कस करें, बताओ, डिस्कस कर लें। आसान था ना दोनों सवाल, हो गया, ठीक है। तो बेटा डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसको हमें भाग देकर बताना था कि भाई ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखो 9 से हमें भाग देना है 1 को, अब भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0 बढ़ जाएगी, तो 1 बार में जाएगा, 9 एकम 9 आएगा, और 10 में से 9 घटाएंगे तो फिर से 1 आ गया। अब फिर से 1 आया, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी, यानी कि क्या होगा, 9 एकम 9 आ जाएगा। 10 में से 9 घटाओगे फिर से 1 आ गया, तो क्या हुआ, फिर से दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दी, यानी कि 9 एकम 9 आ जाएगा। 10 में से 9 घटाओगे फिर से 1 आएगा, 0 बढ़ा दोगे, 9 एकम 9 आ जाएगा, फिर से घटाओगे 1, तो मतलब यही आता जाएगा, 0.111111 आता जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 111 जो आता जा रहा है इसको हम बोल सकते हैं 0.1 बार। 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 0.5 को P/Q के रूप में, तो सबसे पहले हमने x बराबर माना 0. अब देखो 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, मतलब 5 जो है वो बार बार आता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 बार, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर क्योंकि एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा करोगे, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये दशमलव यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, तो 5.5555 ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, 2 में से 1 को घटाओ, तो 10x में से x घटाया, हमने क्या किया, 2 में से 1 को घटाया, जो समीकरण हमारी 2 है उसमें से हमने 1 को घटाया, यहां पर कितना आएगा, 5.0000 ये आ जाएगा, तो 9x बराबर आ जाएगा बेटा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/9, x बराबर कितना आ जाएगा, 5/9, यानी कि सी विकल्प सही है, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो बेटा आज हमने क्या सीखा, एक तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हमने सीखा, दूसरा अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल किया। तो बच्चों आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया है, जाकर आप कर सकते हैं, और अगली क्लास में हम इसी प्रश्नावली के जो कुछ और सवाल हैं उनको हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हो गलो रिकॉर्ड। यस नहीं बोलेगा।